अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने वाले हैं चांदी की मार्केट में चलने वाले एक बहुत ही अजीब, एक हैरान कुन तजाद पर। देखिए, एक तरफ तो आलमी सतह पर चांदी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जो सरमायाकारों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन अकायक कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। मकामी मार्केटों में कुछ ऐसा हो रहा है जो बज़ाहिर माशी उसूलों के बिल्कुल बरक्स है, और ये सूरत हाल बड़े बड़े माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। इस पूरे मुहम्मे की जड़ सिक्कों की एक दुकान के मालिक का ये बयान है। वो कहते हैं कि हम तारीखी मोर्गन और पीस डॉलर्स को स्पॉट कीमत पर बेच रहे हैं। अब स्पॉट कीमत का मतलब है धात की खालिस कीमत, जिसमें ना कोई मुनाफा शामिल है, ना ही कालीगिरी की कोई लागत। लेकिन हैरत की इंतहा तो ये है कि वो मजीद कहते हैं कि नाम नेहाद जंग सिल्वर यानी पुराने चांदी के सिक्के वो स्पॉट कीमत से भी सस्ते बेच रहे हैं। ये एक ऐसा सौदा है जो आम हालात में बिल्कुल नामुमकिन है, और यही वो बुनियादी तजाद है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब दुनिया भर में चांदी की कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह पर हों, तो कोई दुकानदार अपनी सबसे कीमती चीज़ को उसकी असल लागत या उससे भी कम कीमत पर फरोख्त करने पर क्यों मजबूर है? ये वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस तजाद को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि चांदी की एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मार्केटें एक साथ चल रही हैं। एक है हकीकी यानी फिजिकल चांदी की मार्केट, जहां आप ठोस धात यानी सिक्के या बार्स खरीदते और बेचते हैं, और दूसरी तरफ है कागजी यानी पेपर चांदी की मार्केट, जो सिर्फ मालियाती मुआहदों और वादों पर मुश्तमिल है। मुकामी दुकानदारों को दरपेश ये अजीब मसला दरअसल इन्हीं दो मार्केटों के दरमियान बढ़ते हुए फासले का एक वाज़ेह इशारा है। और ये फ़र्क कितना बड़ा है, ज़रा इस पर गौर कीजिए। तज्जियाकारों का अंदाज़ा है कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हर एक औंस हकीकी यानी फिजिकल चांदी के मुकाबले में 356 औंस के बराबर कागजी दावे यानी पेपर क्लेम्स मौजूद हैं। 356 के मुकाबले में सिर्फ एक। ये तनासुब इस निज़ाम में मौजूद बेपना लीवरेज को जाहिर करता है, यानी एक बहुत छोटे हकीकी असासे की बुनियाद पर बहुत बड़े मालियाती वादे कर लिए गए हैं, जो इस पूरे निज़ाम को इंतहाई गैर मुस्तहकम बना देता है। इसे समझने के लिए कोट चेक की मिसाल बेहतरीन है। फर्ज करें एक जगह कोट रखने वाली अलमारी में सिर्फ एक कोट रखा है, लेकिन उस एक कोट को हासिल करने के लिए 356 लोगों को क्लेम टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। जब तक लोग एक एक करके आते रहें, शायद मसला ना हो, निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वो 356 लोग एक ही वक्त में अपना कोट लेने आ जाएं तो क्या होगा? जाहिर है अफरा तफरी फैल जाएगी और निज़ाम बैठ जाएगा। चांदी की कीमतों के तयन की सबसे बड़ी एक्सचेंज कॉमेक्स के गोदामों में दो तरह की चांदी रखी होती है। एक है रजिस्टर्ड सिल्वर, इसे आप वो चांदी समझ सकते हैं जो बिल्कुल शिपिंग के लिए तैयार रखी है और मुआहदों की फिजिकल डिलीवरी के लिए फ़ौरन दस्तयाब है। दूसरी किस्म है एलिजिबल सिल्वर। ये चांदी तिजोरियों में तो है, लेकिन इसे डिलीवरी के लिए मुख्तस नहीं किया गया है। मार्केट के लिए असल अहमियत रजिस्टर्ड चांदी की है, क्योंकि यही वो धात है जिससे वादे पूरे किए जाते हैं। और तशवीश की बात यह है कि इसकी मिकदार मुसलसल कम होती जा रही है। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जो हकीकी चांदी की इस महदूद सप्लाई पर शदीद दबाव डाल रहे हैं। मार्केट की ज़ुबान में इस सूरत हाल को स्क्वीज़ कहते हैं। ये वो हालत है जब तलब रसद पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाए कि निज़ाम के टूटने का ख़तरा पैदा हो जाए। और इस दबाव का सबूत हमें कोमेक्स के अपने ही आदाद व शुमार से मिलता है। पिछले साल डिलीवरी के लिए दस्तयाब रजिस्टर्ड चांदी की मिकदार तकरीबन 120 मिलियन औंस थी। आज ये घटकर सिर्फ 88 मिलियन औंस रह गई है। ये तकरीबन 30% की एक बहुत बड़ी कमी है, और ये इस बात का वाज़ा सबूत है कि हकीकी फिजिकल चांदी तेजी से इन तिजोरियों से बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से कागजी मार्केट के वादों को पूरा करने की सलाहियत भी कमज़ोर पड़ रही है। इस सप्लाई पर दबाव की कई बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो सीधी सीधी इसी मसले से जुड़ी है जिससे हमने बात शुरू की थी, यानी बहुत सी बड़ी रिफाइनरियां इस वक्त 90% खालिस चांदी या पुराने सिक्के खरीद ही नहीं रहीं, जिसकी वजह से मुकामी डीलर्स के पास इसका एक अंबार लग गया है, और अपना कैश फ्लो चलाने के लिए वो इसे हर कीमत पर बेचने पर मजबूर हैं, चाहे वो कीमत कम ही क्यों ना हो। दूसरी वजह चीन की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जिसने आलमी सप्लाई को मजीद महदूद कर दिया है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह यह है कि पिछले 6 सालों से लगातार दुनिया में चांदी की तलब कानों से निकलने वाली नई सप्लाई से कहीं ज्यादा रही है।
ایک طرف سپلائی سکڑ رہی ہے تو دوسری طرف طلب ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ چاندی کی کل طلب کا تقریباً 60% حصہ صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ سولر پینلز، الیکٹرک گاڑیاں اور جدید الیکٹرانکس، یہ سب چاندی کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی معیشت میں غیر یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے، سرمایہ کار ایک محفوظ پناہگاہ کے طور پر حقیقی دھات کا رخ کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم پہلو جدید ڈیفائی ٹیکنالوجی ہے۔ میزائلوں سے لے کر لڑاکا طیاروں تک چاندی ایک انتہائی ضروری جزو ہے۔ یہ تمام شعبے ایک ہی محدود سپلائی کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس غیر معمولی اور پیچیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کار آخر کر کیا رہے ہیں؟ آئیے ان کی مختلف حکمت عملیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ایسی مزید تجزیاتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ سرمایہ کاری کے لیے جو ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یعنی ETF استعمال ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی فزیکل اور پیپر کا فرق بہت واضح ہے۔ سب سے مشہور ETF SLV بنیادی طور پر چاندی پر ایک کاغذی دعویٰ ہے۔ اس کے بدلے حقیقی چاندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے برعکس ایک دوسرا ETF PSLV اپنے ہر شیئر کے بدلے حقیقی چاندی کی بارز خرید کر اپنی تجوریوں میں محفوظ رکھتا ہے، اور بڑے سرمایہ کار اگر چاہیں تو اسے حقیقی دھات میں تبدیل بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے کیونکہ PSLV میں کی گئی سرمایہ کاری براہ راست فزیکل مارکیٹ سے چاندی کو کم کرتی ہے، جس سے سپلائی پر دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے 3 بنیادی راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا اور سب سے محفوظ راستہ حقیقی سکے اور بارز خریدنا ہے تاکہ مالکیت مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رہے۔ دوسرا راستہ بروکریج اکاؤنٹ کے ذریعے ETF میں سرمایہ کاری کا ہے، جس میں آسانی زیادہ ہے۔ اور تیسرا راستہ چاندی کی کان کنی کرنے والی کمپنیوں کے سٹاکس خریدنا ہے، جو قیمت بڑھنے پر زیادہ منافع تو دے سکتے ہیں، لیکن ان میں کمپنی سے جڑے آپریشنل خطرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام تجزیہ ہمیں واپس اسی ایک بنیادی اور سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے۔ جب ایک مالیاتی نظام میں ہر ایک حقیقی اثاثے کے بدلے 356 کاغذی دعوے موجود ہوں، تو اس وقت کیا ہوگا جب ہر کوئی ایک ہی وقت میں اپنا حقیقی اثاثہ واپس مانگ لے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، اور یہی جواب چاندی کی مارکیٹ اور شاید پورے مالیاتی نظام کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔